ये टाइप करो इनसे कि आपका डेटाबेस है जिसमें आपके पास एक डेटाबेस टेबल है और उस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स है, ठीक है। टेबल का कोई नाम है, ये आपका डेटाबेस का नाम है और ये आपका टेबल है और ये टेबल के अंदर कुछ डेटा है, ई नंबर, ई नेम, सैलरी। So this is the data the table has. Let's have 5 records. लेट्स से कि ये तीन रिकॉर्ड है फिलहाल, ठीक है। अभी मैं डेटा को सिलेक्ट क्वेरी करके अपने एप्लीकेशन में ले लेता हूँ। किस में ले लेता हूँ? मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम है सिलेक्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट जावा, जो अपन ने कल किए थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके एक क्वेरी फायर करता हूँ कि सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 101 या ई नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी आपको समझ में आए। और फॉर आर्ग्यूमेंट सेक लेट मी टेक इक्वल्स टू 101। तो प्रोग्राम में जो सैलरी आएगी, इस क्वेरी जो हम डिस्प्ले करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? इफ आई डिस्प्ले दिस rs डॉट गेट इंट ऑफ 1, व्हाट विल बी द आउटपुट? हाँ भाई, आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट आएगा 800, ठीक है। ओके, ये हमने क्वेरी फायर की 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। अब 10 बजे हमने डिस्प्ले कर दिया, तो 10 बजे आउटपुट क्या आया? 800। ओके, ये हमने फेच किया और 10 o'clock को 10:05 को डिस्प्ले कर दिया। क्या डिस्प्ले कर दिया अपन ने? फेच हुआ 10 o'clock को और डिस्प्ले कब हुआ? 10:05 को, ठीक है। तो 10:05 को वो क्या डिस्प्ले करेगा? what will it display at 10:05? The data which it has fetched at 10 AM, right? Yes sir. Okay, अभी किसने 10:02 को, कितने बजे? 10:02 में किसने डेटाबेस में गया और ये क्वेरी फायर कर दिया? तो क्या, तो 10:02 को ये क्वेरी फायर किया, 10:02 को, ठीक है। हेलो, तो 10:03 को 10:03 पे डेटाबेस का स्टेट क्या होगा? 10:03 पे सैलरी कितनी होगी इसकी? 5000 हो जाएगी। बट जब ये डिस्प्ले कर रहा है प्रोग्राम वाला, तो कितना डिस्प्ले कर रहा है उसको? 800। तो ये है इनसेंसिटिव। क्या ये इनसेंसिटिव? मतलब डेटाबेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड सेट उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड सेट कब बना है? ये चेंजेस के पहले कब बना है रिकॉर्ड सेट?
तो रिकॉर्ड सेट बनने के बाद में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, हाँ, तो रिकॉर्ड सेट बनने के बाद में अगर डेटाबेस चेंज हो रहा है तो वो डेटाबेस को ये रिकॉर्ड सेट सेंस नहीं करेगा। इसके लिए क्या है ये? इनसेंसिटिव, राइट? इनसेंसिटिव। और अगर मैं सेंसिटिव कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा? तो 5000 आउटपुट आएगा 5000, बिकॉज उसने वो जो चेंजेस हुए उसके बाद में उसने वो भी सेंस कर लिया है। अरे समझा क्या नहीं डिफरेंस क्या है? हाँ सर। तो एक तो ये है सेंसिटिव इनसेंसिटिव, ठीक है? अंडरस्टूड दिस? हेलो? यस सर। तो वो स्क्रॉल सेंसिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? यस सर। ओके। और दूसरा जो है ना वो है कॉन्करेंट अपडेटेबल। क्या है? दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर? दूसरा पार्ट क्या है रिजल्ट सेट का? ओके। अब यहां पर अपने फंक्शन है ना गेट इंट ये सब, वैसे अपडेट फंक्शन भी है। क्या है? अपडेट फंक्शन भी है, रिफ्रेश फंक्शन भी है। अब अगर मैं यहां पर आरएस को अपडेट करूं, विल द डेटाबेस बी इफेक्टेड? डेटाबेस का कॉपी आ गया ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस? यस सर। क्या है फर्क कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में? सर रेफरेंस वन उसका कॉपी बनता है सर, उस पे इफेक्ट होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा। उल्टा बोल रहा है तू। सर कॉल बाय वैल्यू मतलब उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा जिसको वैल्यू रहेगा। नहीं, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, डेटा चेंजेस होते हैं एक कॉपी के ऊपर, ओरिजिनल डज नॉट चेंज। और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल पे ही चेंजेस होते हैं। हाँ तो सर जावा कॉल बाय वैल्यू है। नहीं, वेरिएबल्स कॉल बाय वैल्यू है, ऑब्जेक्ट कॉल बाय रेफरेंस है। ये अपन ने किया था ना लास्ट टाइम, पिछले हफ्ते में किया था अपन ने इसको। देखो अभी अगर मैंने ये आरएस को, अभी ये आरएस के अंदर इंडेक्स 1 पे वैल्यू कितना था पहले? 8000। अब अगर मैं अगर आरएस को अपडेट करूं, क्या करूं? और यहां वैल्यू कर दो 10000, कर दो वैल्यू 10000, विल द डेटाबेस बी इफेक्टेड? हाँ सर। बिकॉज चेंजेस हो रहे प्रोग्राम के अंदर ना। बट अगर मैं कर दूं ना कॉन्कर अपडेटेबल, तो जो चेंजेस आरएस में होंगे ना वो यहां रिफ्लेक्ट होंगे। तो इनसेंसिटिव डेटाबेस में जो चेंजेस हुए वो आरएस में रिफ्लेक्ट होंगे, और कॉन्कर अपडेटेबल जो आरएस में चेंजेस हुए डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगे। समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? मुझे बताओ सेंसिटिव, ये दो चीजें में क्या डिफरेंस है बताओ, सेंसिटिव में और कॉन्कर अपडेटेबल में? सेंसिटिव का क्या है? सेंसिटिव मतलब डेटाबेस के चेंजेस आरएस में शो होगा। ब्यूटीफुल, डेटाबेस के चेंजेस will reflect in RS and conquer updatable इसका उल्टा क्या? RS के अपडेट डेटाबेस में शो होगा। Yes, RS changes will reflect in database। समझ में आ रहा है क्या नहीं तुम लोगों को? भाई जिसकी आजान हो रही है वो म्यूट कर दो कम से कम। तो ये क्या है, किसको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट बताओ? ये बहुत कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे प्रैक्टिकल कर पाएंगे अपन। Who can explain this to me? Brahma, can you give it a try? Who else? Osama?
लोग सिर्फ वीडियो को लंबा करते हैं लोग सिर्फ। कुछ समझ में आ रहा है इसमें, सेंसिटिव में और कॉन्कर अपडेटेबल में? इसमें सेंसिटिव में और कॉन्कर अपडेटेबल में? यस सर। सेंसिटिव में और कॉन्कर अपडेटेबल में क्या समझ में आया? रिजल्ट सेट सेंसिटिव, रिजल्ट सेट कॉन्कर अपडेटेबल। अगर यूज किया तो डेटाबेस में जो चेंजेस अब करेंगे वो यहाँ पे शो होगा आरएस के बनने के बाद में, आरएस के बनने के बाद भी डेटाबेस में चेंजेस हुए वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है? यहाँ पे शो होगा। हाँ, और कॉन्कर अपडेटेबल क्या है? जो सर आप आरएस चेंजेस करेंगे वो डेटाबेस, तो ये टू वे ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसा समझ ले, ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, तो ये एरो क्या है? अब किसको कहाँ लिखूं मैं? सेंसिटिव कहाँ लिखूं? ये वाले एरो में। यस। और कॉन्कर अपडेटेबल किस में लिखूं? अच्छा, ये वाले एरो में, ठीक है? तो इसका अभी एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको मैं डेमो देता हूँ। चलो, वेरी गुड। तो ये दिख रहा है। तो हाउ डू यू राइट देम? तो इफ आई एम यूजिंग स्टेटमेंट, हाउ डू आई मेक देम? तो यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बनाते हुए क्या करने का? आरएस का टाइप और उसका कॉन्करेंसी। तो टाइप क्या है अपना? टाइप क्या है? टाइप फॉरवर्डिंग सेंसिटिव ना भाई। और इसमें कॉन्करेंसी क्या है? कॉन्कर अपडेटेबल। क्या है? अपडेटेबल। हाँ, कॉन्कर अपडेटेबल। If you are using prepared statement, give the query, then the type, then the conquer, ठीक है? And if you are using callable statement, give the query, the type and the conquer. तो we are using which one? Statement. हम लोग क्या देंगे? बनाते वक्त when we will make create statement, we'll give the type and we'll give the conquer. तो वो यहाँ पर दिया है, देखो इधर। तो क्या आरएस का टाइप क्या दिया इसका? स्क्रोल सेंसिटिव। और क्या दिया? कॉन्कर अपडेटेबल। ठीक है, क्या किया फिर मैंने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया। क्या किया? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? पूरा टेबल दिखेगा, राइट? तो एलिस की सैलरी कितनी है? 5000। और बेन की कितनी है? 6000, ठीक है? तो ये मुझे पूरा टेबल दिख गया। ओके, टू मेक द मैटर सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई विल जस्ट कीप वन कॉलम। तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं मैं ये, वरना आप रख सकते हो मल्टीपल कॉलम्स भी, जरूरी नहीं है कि, बट सिर्फ आज हमको समझ में आ जाए इसके लिए, एलिमेंट्री स्टफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो अब बोलो, टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 1, ठीक है? तो अभी अगर मैं करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और क्वेरी फायर करता हूं तो आरएस में क्या आएगा? आपका आरएस ऐसा बनेगा 101 एलिस, कितना सैलरी एलिस का? 5000 और 5000 एलिस 1 2 3। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स पे है? 1 2 3 4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आई कैन ओनली इफ आई कैन डू इफ ऑल्सो चलेगा, है ना? चलेगा ना इफ भी किया तो भी? ओके, तो अभी आ गए। तो अभी मैंने डिस्प्ले किया rs डॉट गेट इंट, तो क्या दिखाएगा मेरे को वो? तो आउटपुट क्या आएगा? 5000 आएगा, ठीक है? अब मैंने उसको डाल दिया एक होल्ड पे। क्या डाल दिया मैंने इसको? रीड इज लाइक गेट ch। रीड क्या है?
तो गेट ch क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर का वेट करता ना, Yes, sir. वेट्स फॉर अ कैरेक्टर टू बी इनपुट, है ना। देखो ये सेशन में रिपीट करूंगा, डोंट वरी, आई विल रिपीट द सेशन, आई विल रिपीट इट वंस, आई रिपीट इट ट्वाइस, आई रिपीट इट थ्राइस। तो एज पर द IQ लेवल यू विल अंडरस्टैंड। तो जिसका जावा का JDBC का IQ लेवल सुपीरियर है उसको समझ जाएगा पहले अटेम्प्ट में ही, जिसका कम है उसको समझेगा सेकंड अटेम्प्ट में, जिसका कम है समझेगा थर्ड अटेम्प्ट में, पर समझ में जरूर आएगा। तो डोंट पैनिक, तो जस्ट सी हाउ वेल यू ऑल गो। तो अभी आउटपुट क्या है भाई स्क्रीन के ऊपर, 5,000. और फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने डाल दिया प्रोग्राम को वेट के ऊपर, बिकॉज प्रोग्राम क्या कर रहा है, मेरा कैरेक्टर का वेट कर रहा है ना, है ना। Yes, sir. और फिर उस टाइम पे मैं इन दैट टाइम meanwhile I will go to the database and make the changes, will go to database I make the changes. and make The changes. salary as 9,000, make salary as, और फिर आके मैं एक एंटर कर दूंगा की, फिर मैं आके क्या कर दूंगा, जो गेट ch है ना, गेट ch जो कैरेक्टर मांग रहा है, आई विल एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। आके मैं कुछ भी एंटर कर दूंगा, आई विल एंटर 1, तो 1 कर दूंगा तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा फिर, है ना। हेलो, Yes, sir. 1 के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना। Yes, sir. अब फिर मैंने क्या कर दिया, Refresh. No. अब जब मैं इसको करूंगा rs.getInt 3, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, 9,000. क्या डिस्प्ले करेगा अभी, 9,000. क्योंकि जो डेटाबेस में चेंजेस हो गए वो यहाँ डिस्प्ले हो गए, समझ में आ रहा है। Yes. Yes, sir. ओके, फिर मैंने क्या किया, rs.updateInt, क्या करा मैंने, Update in और मैंने कौन सा कॉलम, rs का कौन सा कॉलम, third column salary. उसको मैंने कर दिया 15,000, क्या कर दिया, 15. और फिर rs को अपडेट किया। तो नाउ व्हेन आई गो टू द डेटाबेस एंड सी, व्हाट विल आई सी, 50,000. 15,000. डेटाबेस विल शो, आ रहा है समझ में। Yes, sir. तो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी। तो शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग, अगर RS में तो वो लूप पे चलेगा, वो लूप से अपडेट होगा, फिर वो लूप से होगा अपडेट, लूप से। आज आप मुझे डेमो कर लेते कि होता कैसे है ये, अभिषेक। आज अपना सिर्फ ये डेमो है सेंसिटिव का और कॉन्करेंट अपडेट का, फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच करके कैसे अपडेट करना है वो देखेंगे आगे। तो आज सिर्फ ये डेमो समझ लो, एक रो के ऊपर, ठीक है। उसका खेल सिंपल है, उसका खेल वाइल लूप लगाने का, बस क्या लगाने का। सर ये पूछ रहा था मैं 27 वाला जो है सर रिफ्रेश हो, अगर मल्टीपल रोज रहे RS में तो सारे रोज रिफ्रेश हो जाएंगे। हाँ तो वो लूप में रहेगा ना, फिर वो लूप में रहेगा ना फिर, हाँ ओके यस सर। तो लूप में रहेगा ना वो। हाँ तो जो RS का नेक्स्ट रहेगा वो रिफ्रेश हो जाएगा ना भाई, वो रिफ्रेश हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो इसकी जगह वाइल आएगा बस। तो इज द स्टोरी अंडरस्टूड नाउ, समझ में आया क्या है सर। जैसे कि अपडेट का मेथड है RS का, वैसे डिलीट भी हो जाएगा। क्या, डिलीट ये सब जैसे अपडेट इंट RS का मेथड है, जैसे कि हम व्हाइल लूप में RS से देखिए अपडेट कर दिया टेबल में, हाँ इसका डिलीट मेथड भी हो जाएगा। तो देख लो इधर, देख लो, फर्स्ट लास्ट थ्रोज एब्सोल्यूट रिलेटिव प्रीवियस नेक्स्ट इंसर्ट रो मूव टू करंट रो, और इसमें गेट एंड ये सब तो आता है आप लोगों को। अपडेट में क्या क्या देख ले भाई, अपडेट स्ट्रिंग है, अपडेट स्ट्रिंग है, देख ले, अपडेट रो है, देखो डिलीट रो है भाई, ठीक है। हेलो, डिलीट रो है, आप रो डिलीट भी कर सकते हो। तो जो रो आप डिलीट कर दोगे RS से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेटाबेस में, है पॉसिबल है, ठीक है। ओके सर, सही आप ग्रुप पे भेज दो ना। हाँ, और कैंसल रो अपडेट्स भी है। तो
तो जिस रो में अपडेट्स किए हैं वो कैंसिल हो जाएगा। आप इंसर्ट भी कर सकते हैं नया रो। तो लेट्स फर्स्ट रन दिस ताकि अपने को समझ में आए कि क्या हुआ है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, पहले आउटपुट क्या आएगा 5000, राइट, क्योंकि अभी 5000 डेटा है। फिर अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में आके चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे सैलरी 9000। फिर वो जब रिफ्रेश करेगा तो क्या दिखाएगा 9000। फिर अपन यहाँ से चेंज करेंगे उसको 15000 एंड देन इफ यू सी द डेटाबेस इट विल शो अस 15,000। ओके। तो इसका नाम क्या है प्रोग्राम का, स्टेटमेंट स्क्रॉल सेंसिटिव। क्या नाम है इसका, ठीक है। अरे नॉन, ओके फाइन, दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। अब रन किया तो क्या दिखाया इसने 5000 दिखाया, ठीक है। फर्स्ट कम हो गया। अभी कहाँ जाना है अपने को, अभी कहाँ जाना है डेटाबेस में ना। तो इसकी मैं एक क्वेरी फायर कर दूंगा, क्या अपडेट सैल अपडेट वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, तो कितना हो गया अभी 9000, ठीक है। अब वापस इधर आया, मैंने एंटर कर दिया 1, क्या दिखाया उसने मेरे को, और डेटाबेस में क्या हो जाएगा अभी रिफ्रेश करेंगे तो 15,000। हो गया, समझा। हाँ तो ये है वो, तो ऐसा है। तो इसके लिए स्टेटमेंट बनाते हुए क्या देने का, रिजल्ट सेट, एंड ये कांस्टेंट वैल्यू तो दे विल ऑलवेज बी कैपिटल, दे विल ऑलवेज बी, तो ट्राइब स्क्रॉल सेंसिटिव एंड रिजल्ट सेट कॉन्कर अपडेटेबल, समझा। ओके अभी अपने को ये रो डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ये रो अपने को डिलीट करना है तो क्या था उसके लिए फंक्शन डिलीट रो। अभी चूंकि अपना एक ही रो है उसको डिलीट कर देंगे अपन। तो क्या क्या करेंगे इसको, ओके ये कंपाइल किया मैंने, कंपाइल किया, रन किया। अभी क्या दिखा रहा है 15,000। I go to the database and make changes, update emp set sal equals to 25,000 where e number equals to 101 सेमीकोलन दिया तो भी चलेगा। तो अभी सैलरी कितनी हो गई, तो अभी जब मैं कैरेक्टर एंटर करूंगा 1 तो सैलरी कितना हो जाएगा 25,000, और रिकॉर्ड रहेगा क्या, रिकॉर्ड रहेगा वो रिकॉर्ड चला गया, दिख रहा है। और यही काम अगर आपको व्हाइल लूप में करना है तो पुट अ कंडीशन अभिषेक, तो अगर आपको उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका सैलरी इज मोर देन 25,000, क्या कर सकते हैं आप, इफ rs डॉट गेट इंट ऑफ 3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000। अब चूंकि ये वाइल लूप है ना, अगर आपका मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना तो वाइल रहेगा आपका, तो फिर वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने चेंजेस किए हैं ये वापस रिवर्ट करने दो, वरना फिर वो भेजने में तकलीफ हो जाएगी। और अगर आपको कॉलम का नाम मालूम नहीं है तो नाम दे दो। क्या दे दो? अगर आपको इंडेक्स मालूम नहीं है तो क्या दे दो? सेल। ठीक है, समझा? अब जिसको नहीं समझा ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, तो उसके लिए वापस सेशन कंडक्ट करेंगे, डोंट वरी।